उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दो हत्याकांड हुए, लेकिन दोनों में ही पुलिस का एक्शन बिल्कुल अलग, जबकि दोनों ही केस एक दूसरे से मिलते हुए थे, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल अलग हुई। अब इसी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को लेकर कि क्या इस सब में भी वो अपना एजेंडा देखते हैं, क्योंकि जिन दो मामलों की हम बात कर रहे हैं उनमें एक हत्याकांड हुआ था गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान का, जिसको ईद के दिन उसके ही दोस्त असद ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरा केस है गाजियाबाद का ही पैरा एथलीट चिराग त्यागी हत्याकांड का, जिसमें आरोपी उसी का दोस्त यश खटीक है, लेकिन असद का एनकाउंटर कर दिया गया और यश खटीक को जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की इसी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या पुलिस योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अभी हाल ही में दो नौजवानों को मौत के घाट उतारा गया। खोड़ा के सूर्या चौहान को ईद के दिन उसी के दोस्त असद ने चाकू घोंपकर मार डाला। वहीं दूसरी घटना भी गाजियाबाद की है, जहां पैरा एथलीट चिराग त्यागी को उसके ही दोस्त यश खटीक ने पीठ में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोनों ही घटनाओं में पुलिस का एक्शन बिल्कुल अलग, क्योंकि सूर्या चौहान को मारने वाला असद था, यानी मुसलमान था, तो 3 दिन के अंदर ही जन आक्रोश को देखते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया, यानी पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पैरा एथलीट जो भी कुछ दिनों पहले ही गोल्ड मेडल लेकर जीता था, उसको उसी के दोस्त ने उसके पैसों से ही, उसके बैंक अकाउंट से ही पैसा निकालकर खरीदी गई पिस्टल से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जिस तरह का आक्रोश, जिस तरह का रोष लोगों के अंदर सूर्या चौहान की मौत को लेकर देखा गया, और उसके बाद प्रेशर में आई पुलिस ने असद का एनकाउंटर भी कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों के धर्म को देखकर कार्रवाई करती है, क्योंकि ये दोनों केस एक जैसे ही हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही मर्डर उनके करीबी, उनके दोस्त ने ही किए हैं। असद एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यदि कोई दोस्ती के नाम पर चाकू चलाएगा तो फिर उसका इलाज भी मजबूती के साथ होगा, और वो गाजियाबाद पुलिस ने कर भी दिया, यानी असद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। जो बात सीएम योगी ने बिजनौर की रैली में कही कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मां बाप को भी पछताना पड़ेगा जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, तो जो
सीएम कह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या वो भी धर्म देखकर ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह का जन आक्रोश, जिस तरह की नाराजगी सूर्या मर्डर केस के बाद देखी गई, वैसी नाराजगी चिराग की मौत के बाद नहीं देखी जा रही। अब सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या कातिल का धर्म देखकर लोग गुस्सा या आक्रोश दिखाएंगे, जबकि मरने वाले दोनों ही हिंदू हैं? तो फिर जो लोग सूर्या की मौत पर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो चिराग त्यागी की मौत पर खामोश क्यों है? और ये सवाल अब चिराग के परिवार वाले भी उठाने लगे हैं और उनकी तरफ से खास तौर से सीएम योगी से आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर उदिता त्यागी है। क्या मामला है? आप सभी के संज्ञान में है कि चिराग त्यागी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई यश खटीक और गगन त्यागी के और सबसे दुखद पहलू ये है कि सरकार ने इन बच्चों को एनकाउंटर होना चाहिए था इस बच्चे के हत्यारे का, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हम सुबह से यहाँ 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसके माता जी मेरे साथ है, उसके पिता बैठे हैं, बहुत बीमार है और डीएम साहब अभी तक हमसे मिलने नहीं आए हैं, इनकी बात सुनने नहीं आए हैं। हमारी एक ही मांग है, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चे के हत्यारों का एनकाउंटर चाहिए, हम बच्चे के बदले बच्चा चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये इन्होंने अब हमारी बात नहीं सुनी तो सोमवार को तो यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी। लेकिन आज अगर डीएम साहब अब यहाँ नहीं आए तो आप मान लीजिए कि आधा घंटे बाद ना उससे कलेक्ट्रेट से कोई बाहर निकल पाएगा ना अंदर जा पाएगा और सड़क हम कर देंगे जाम। तो देखिए, हमारी प्रशासन से, योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक ही राज्य में 2 बच्चों के लिए 2 कानून लागू मत करिए। खोड़ा का बच्चा आपका था तो ये बच्चा भी आपका, और ये बच्चा आपके राज्य का गौरव था। इस बच्चे की लड़ाई हम सारे यहाँ पे लड़ रहे हैं और हम तब तक नहीं इसका पीछा छोड़ेंगे इस लड़ाई का, जब तक इसका लड़के का एनकाउंटर ना हो जाए और इनके घर जो है तोड़कर बिल्कुल जमीन में ना मिला जाए। चिराग त्यागी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, और जो मांग उसके लिए उठाई जा रही है, इस आवाज को उठाने वालों में अब एक दमदार आवाज और मिल गई है और ये आवाज है स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की। उन्होंने सीएम योगी से यह मांग की है कि जो गाजियाबाद के डीएम हैं, वो जितनी बार खोड़ा गए हैं उसके आधा भी वो चिराग के घर नहीं गए हैं या चिराग के परिवार से नहीं मिले हैं। आखिर इतनी नाइंसाफी चिराग के साथ क्यों, जबकि वो तो प्रदेश का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा था, वो पैरा एथलीट था और अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीतकर भी आया था। तो क्या कुछ कह रहे हैं यति नरसिंहानंद गिरी, एक बार वो भी आप सुनिए। ये चिराग त्यागी जो देश का गौरव था, 5 घंटे इसकी मां को बैठे, इसके पिताजी को बैठे यहां पे हो गए हैं और जिलाधिकारी महोदय केवल जातिवाद के कारण इनसे मिले भी नहीं हैं। सुबह आ गए थे ये लोग 10 बजे, 10 बजे ये लोग आ गए थे, 10 बजे से ये लोग बैठे हैं। लेकिन गाजियाबाद का जिलाधिकारी, उसने इनसे खोड़ा में गया 5 बार, वो भी हमारा ही बच्चा था, कोई बात नहीं, वहां और 10 बार जा। लेकिन जो इससे मिलने आए, न्याय मांगने आए, उनसे ये जिलाधिकारी मिलकर भी नहीं गया। मैंने ऐसे अहंकारी अधिकारी योगी जी इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं देखे। फिर आपके ये अधिकारी आपसे कहेंगे कि मैं आपके लिए कुछ बुरा भला बोल रहा था। एक तरफ चिराग त्यागी को न्याय दिलाने के लिए मांग उठ रही है कि जिस तरह से असद का एनकाउंटर हुआ, वैसे ही यश खटीक का एनकाउंटर भी होना चाहिए। और इसी बीच अब हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने भी सीएम योगी से मांग की है कि दारुल उलूम देवबंद को तोड़कर वहां बुलडोजर एक्शन चलाया जाए
और वो दावा कर रहे हैं कि इसके बाद जितने अपराध ये बढ़ रहे हैं उनमें एकदम से रोक लग जाएगी। मैं सभी से एक बात कहता हूं, दारुल उलूम देवबंद आतंकवादियों का अड्डा है। वहीं से हिंदू को मारने की रणनीति तैयार होती है। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद पर योगी जी से मेरा आह्वान है कि उसको वहां जितने भी बुलडोजर लगे दारुल उलूम देवबंद को समाप्त कर देना चाहिए। जिस दिन दारुल उलूम देवबंद समाप्त हो गया, जिस दिन इस उत्तर प्रदेश से, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, वैसे पूरे देश से मस्जिद और मदरसे जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन हिंदू मरना, कटना, लव जिहाद में फंसना बहन बेटियों का सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ सूर्या मर्डर केस है जिसमें एनकाउंटर के बाद भी सियासत और सांप्रदायिक बयान अभी भी जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में ही पैरा एथलीट चिराग त्यागी के मर्डर के बाद जो आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा गया है और परिवार की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि उनका हश्र भी वही हो जो असद का हुआ था। और यह मांग लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है और इसके लिए हर रोज सड़कों पर परिवार के लोग उतर भी रहे हैं और न सिर्फ परिवार के बल्कि अब लगातार जन समर्थन चिराग त्यागी को भी मिल रहा है और लोग मांग उठा रहे हैं कि असद का एनकाउंटर हो चुका है, अब चिराग के हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा। अब ऐसे में हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह के आरोप प्रदेश की पुलिस पर लगाए जा रहे हैं और जिस तरह का एक्शन सबके सामने देखा भी जा रहा है, तो क्या आप भी सोचते हैं प्रदेश की पुलिस अपराधी और कातिलों का धर्म देखकर एक्शन में आती है या धर्म देखकर ही एक्शन लेती है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।